बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये है वो छोटी सी चीज़ जिसके आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इसको कहते हैं केबल टाई या ज़िप लॉक टाई, और हर जगह के हिसाब से इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ साइज़ में दस्तयाब होती है बाज़ार में। मेरे पास बड़े साइज़ में है, इसके छोटे छोटे साइज़ भी आते हैं, और जिस हिसाब से आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से ये आपको मिल भी जाती है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आसान होती है। आइए बताती हूँ आपको कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ लाएगी। टिप नंबर 1 ये है कि हमारे घर में अक्सर एक एक ताले की 4-4 चाबियाँ होती हैं, और उनमें से बहुत सारी ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं की चेन ना होने की वजह से, और इनको गुम होने का भी डर होता है। तो आज हम इस जिप लॉक टाई से या केबल टाई के साथ सबसे पहले बनाएंगे की चेन का होल्डर। ये देखें, इस तरह से आपने एक एक चाबी को इस केबल के अंदर परोते जाना है। और इस चीज़ के लिए आपको ये भी है कि अगर घर में हर बंदे के लिए आपने अलग अलग एक एक पैक बनाना है चाबियों का, तो इस तरीके से आप बआसानी बना कर दे सकते हैं। आपको महंगे महंगे की चेन लेने की ज़रूरत नहीं, और इस तरह से आप छोटे छोटे की चेन्स बना कर अपने बैग्स में और अपने छोटे छोटे पाउचेज़ में भी बहुत आसानी से रख सकते हैं। की चेन्स बड़े होने की वजह से वो तो पूरे आते नहीं हैं, तो इस तरह से ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे और कम खर्च भी बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये बना लिया की चेन, और उसके बाद इसका हम एक्स्ट्रा हिस्सा काट देंगे। और ये देखिए, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एक बहुत खूबसूरत सा की चेन तैयार हो गया है, जो कि कम वक्त में और कम खर्च में तैयार हो गया है। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हमारे घरों में अचार का इस्तेमाल बिल्कुल मामूली सी बात है, हर घर में अचार इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे होता है कि अचार के साथ एक चम्मच जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर उसके बीच में ही गिर जाती है, और अगर इसके अंदर रख दी जाए चम्मच तो अचार के ख़राब होने का भी डर होता है। और ऊपर तो हम रख के लेके नहीं जा सकते कि चम्मच गिर जाएगी। तो फिर इसके हल के लिए आपने ये करना है, चम्मच को आपने बोतल के साथ रखना है। फिर एक जिप लॉक टाई ले लेनी है, ये देखें केबल टाई ले लेनी है आपने, और इसको आपने इस तरह से कर देना है बंद। चम्मच इसलिए रखेंगे कि हमें इसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाए कि चम्मच कितनी खुली कितनी तंग में आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने रख लिया चम्मच को साथ, और हमने इसको टाइट कर दिया, जिसकी वजह से चम्मच इसके साथ से गिरेगी भी नहीं। ना तो चम्मच अचार के अंदर रखनी पड़ेगी, और ना ही इसको कोई गंदे हाथ लगेंगे बार बार। ठीक है, जितना आपको अचार चाहिए आप इसकी साइड से चम्मच को निकाल लिए। ये देखिए, परफेक्ट किस्म का होल्डर तैयार हो गया है उस बॉटल के साथ ही। चम्मच को निकालिए, बस अचार निकाल लें, ढक्कन वापस लगाएं, और फिर आप चम्मच को वापस फिक्स कर दें। ठीक है, फिर आपको इस चम्मच को निकाल के वॉश करना भी बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है बच्चों के हवाले से। बच्चों की ऐसी बहुत प्यारी प्यारी घड़ियाँ होती हैं और बहुत कीमती भी होती हैं, और जो जहाँ जैसे ये देखिए, मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। हमने इसको बंद किया, और जिसके बीच में हमने इसको होल्ड करना होता है ना, ये देखें, ये अक्सर चीज़ें गुम हो जाती हैं या तो बहुत नाजुक होने की वजह से टूट जाती हैं, और जिसकी वजह से ऐसे होता है कि हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और हमारे बच्चे भी नाराज़ नाराज़ दिखाई देते हैं। तो बच्चों को खुश करने के लिए आप घर पर ही मौजूद, और बिल्कुल आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपकी ये कीमती घड़ियाँ बच जाएंगी, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मैं आपको इसका ये वाला होल्डर बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, आपने एक जिप टाई ले लेनी है। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल इसकी साइड पे रख कर, जिसमें आप इसका ये दूसरा बेल्ट वाला जो होता है, जो भी इसको कहते हैं, उसके बीच में फिक्स करने के लिए जो बना हुआ होता है, ये देखें, इसको इस तरह से बना के बिल्कुल उसके साइज़ के मुताबिक मैंने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद इसकी बिल्कुल मैंने चेक किया कि ये मूव भी हो रहा है या नहीं, बिल्कुल उसके साथ का बना के मैंने इसका एक्स्ट्रा वाला हिस्सा कर दिया है कट। अब मैं आपको इस घड़ी को बंद करके भी दिखाती हूँ कि ये वाकई में कितना यूज़फुल है। आपकी बहुत ढेर सारी घड़ियाँ ऐसी जो बेकार पड़ी हुई हैं ना बच्चों की, वो काम में आ जाएंगी, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी, ये हो गया इसका परफेक्ट किस्म का केस तैयार, और घड़ियां आ जाएंगी इस्तेमाल में। अगली टिप है मेरी केबल्स के हवाले से। आजकल घरों के अंदर इंसान कम और तारें ज़्यादा पाई जाती हैं। हर चीज़ की तारें, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग, इंटरनेट की अलग, और हर चीज़ की, ख़ास तौर पे कंप्यूटर तो जहाँ पर होता है वहाँ पर तो तारों का हजूम होता है। इन तारों को समेटने के लिए आप यही केबल टाइज ले लेंगे।
ठीक है, जितनी भी तारें हैं आप उनको बिल्कुल एक तरतीब से सीधा रख लीजिए। उसके बाद एक एक करके ये वाली जिप टाइज उनके साथ लगाते जाएं। इसको जिप टाइप को बंद करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके बीच में एक सुराख होता है जिसमें से आपने दूसरी साइड को इसके अंदर से गुजार कर लॉक कर देना होता है। बस उसको खींच लेंगे तो ये आसानी के साथ लॉक हो जाएगी। अगर आप इसको उल्टी तरफ से डालेंगे तो ये खुल भी जाती है बहुत आराम से। ये देखिए मैंने तार को बिल्कुल सीधा अरेंज करके उसके ऊपर टाइज लगा ली हैं। इसी तरह मैं बाकी की पूरी तारों को सीधा करके इसी तरह से लगा लूँगी, जो देखने में भी प्यारी लगेंगी और आपस में उलझेंगी भी नहीं। तो है ना बहुत ज़बरदस्त सी टिप और टाइम सेविंग भी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ऐसी छोटी छोटी चम्मच होती हैं, टी स्पून, टेबल स्पून, हाफ टी स्पून वगैरह। तो ये इतनी छोटी छोटी होती हैं कि अक्सर ये किचन में इधर उधर गुम हो जाती हैं अगर इनको अच्छे से अरेंज नहीं किया जाए। तो इनको अरेंज करने के लिए भी हम लेंगे एक केबल टाई। उसके बीच में हम बारी बारी पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी और आखिर में सबसे छोटी वाली चम्मच लगाकर हम इसको कर देंगे टाई। ये हो जाएगी बिल्कुल फिक्स। इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान हो जाएंगी। ये हमें एक ही वक्त में 4-4 चम्मच मिल जाएंगे और इनमें से कोई भी एक गुम नहीं होगा और हम इनको बहुत आसानी के साथ किसी भी जगह पर हैंग भी कर सकते हैं। ये देखें, ये चारों आप ये देखें अरेंज होकर कितनी प्यारी लग रही हैं। इसी तरह से आप मेजरिंग कप्स को भी अरेंज कर सकते हैं और इसी तरह बड़े कांटे चम्मच वगैरह जिनके सुराख होते हैं, ये डोई वगैरह जो बड़े चम्मच होते हैं खाना बनाने वाले, उनको भी आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं ताकि आपको एक ही वक्त में दो दो चीज़ें आराम से मिल जाएं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ जो इतनी शानदार होने वाली है जिससे आपके बहुत से पैसे बचेंगे, हज़ारों रुपए बचेंगे आपके। ये देखें जी, ये मेरा बैग था। इसकी जो साइड वाले ये होते हैं ना होल्डर से, ये देखें एक तरफ से तो हो गया होल्ड, लेकिन दूसरी तरफ से ये अचानक से चलते चलते टूट गया था। तो इसको फिर मैंने वापस रख दिया है क्योंकि ये मेरे किसी इस्तेमाल का नहीं रहा था। ये देखें, क्योंकि आजकल तो आपको पता है किस तरह से बैग्स, इस तरह के बैग्स ही चल रहे हैं, तो फिर ये मेरे इस्तेमाल में नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि ये वाले जो जिप टाइज हैं इसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसको मैं कर लूँगी अपने इस्तेमाल के काबिल। अगर आपके पास भी ऐसे बैग्स, ऐसी चीज़ें हैं जिनके होल्डर्स टूटे हैं या जो भी कुछ टूटा हुआ है, आप उनको इस जुगाड़ के साथ बहुत आराम से इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं और इस महंगाई के दौर में आप अपने अपने बजट को फ्रेंडली बना सकते हैं और अपने शौहर और अपने ससुराल वालों के दिल जीत सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल बैग को बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल के काबिल बना दिया है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। किसी को कुछ आइडिया नहीं हुआ कि मैंने इसके साथ क्या किया। अगली टिप की तरफ चलते हैं जो कि है बच्चों के बैग्स के हवाले से। अक्सर ऐसे होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा बैग की जिप खोलते बंद करते हैं स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उनके ये ऊपर वाले हिस्से जो है इतने नाजुक होते हैं, बाज़ दफ़ा टूट जाते हैं ये या तो गिर जाते हैं इनमें से। तो इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए भी हम ले लेंगे एक जिप टाई, केबल टाई ले लेंगे हम। इसके बीच में से इसको भी इस तरह से बंद कर देंगे। ये हो जाएगा इस्तेमाल के काबिल। आराम से हम फिर जिप को बंद और खोल सकते हैं और आइंदा इसके टूटने का भी डर नहीं होगा। यही वाला काम आप अपने ट्रैवलिंग बैग्स के साथ, अपने पर्सनल बैग्स के साथ, छोटे पाउचेस के साथ, बच्चों के जो पेंसिल होल्डर्स होते हैं उनकी जिप्स के साथ ये वाला ट्रिक लगाकर आप उनको इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं ना, उनके साथ भी आप ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं जनाब। इस तरह से जो पर्दे होते हैं, आजकल तो गर्मियाँ आ गई हैं तो हमें डबल डबल पर्दे लगाने पड़ते हैं, मोटे पर्दे साइड पे और पतले पर्दे दरमियान में। तो जो मोटे वाले पर्दे हैं उनको समेटने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक जिप लॉक ले लेंगे ये वाला और इसको जिप टाई ले लेंगे। इसको इस तरह से अरेंज करके गोल करके पर्दे को, और आपने इसको कर देना है टाइट आराम से, ठीक है। और ये मूवेबल होगा, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और पर्दे का अलग से डिज़ाइन भी बन जाएगा, ठीक है। और ना ही पर्दा इससे ख़राब होगा और देखने में भी इसका डिज़ाइन बन जाएगा पर्दे का। अगर आप चाहें ना कि आपके पर्दों के डिज़ाइन बन जाए तो बस आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें जी, बहुत प्यारा लग रहा है। ये एडजस्टेबल है आराम से और ये खुल भी जाती है जिप टाई। इसको आप उल्टी तरफ से खोलेंगे तो ये खुल भी जाती हैं आराम से। ये देखें, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और ये मूवेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।